ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादुई तालाब। मेजानपुर नाम के एक गांव में एक बढ़ई रहा करता था जो कि लकड़ियों की कटाई का काम करता था। वो पास के जंगल से लकड़ियां लेकर आता और उसे अपनी दुकान पर काटता था। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा होता है कि अचानक एक लकड़ी उसकी आंख में लगती है और उसकी एक आंख फूट जाती है। बस फिर वहीं से उसकी शर्मिंदगी के दिन शुरू हो जाते हैं। उस दिन जब वो अपने घर आता है तो उसकी बीवी उसे देखकर हैरान रह जाती है। अजी, आपकी आँख कहाँ गई? कौन ले गया आपकी आँख को? मुझे बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बेगम, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं दुकान पर लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक एक लकड़ी मेरी आँख में लगी और मेरी आँख फूट गई और मैं हमेशा के लिए काला हो गया। हाय बिट्टू, आप कितनी तकलीफ में होंगे। मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। बेगम, मुझे एक आँख के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर जब कभी बिट्टू घर से बाहर निकलता तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते और उसे परेशान करते। काड़ा काड़ा काड़ा, देखो देखो काड़ा आया, पेट हिलाता हुआ काड़ा आया। और ये तो बिट्टू है ना। बिट्टू, तुम्हारी एक आँख कहाँ गई? मीठे भाई, मैं दुकान पर लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक एक लकड़ी मेरी आँख में लगी और मेरी आँख फूट गई। अच्छा अच्छा, मैं तो समझा तुमने आँख गिरवी रखवाकर पैसे उधार ले लिए होंगे, क्योंकि गरीब लोगों के पास कुछ होता तो है नहीं रखवाने के लिए। उस्ताद, ये एक आँख से तो ऐसा लग रहा है जैसे पराई शादी में काड़ा दीवाना। नहीं नहीं चिट्टू, तुम इसका मजाक मत उड़ाओ, ये ठीक हो सकता है। वो कैसे उस्ताद? ये कैसे ठीक हो सकता है? मीठे भाई, मुझे बताओ मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? भाई मेरी मदद करे ताकि लोग मुझे कभी भी ताना ना दे सके। बिट्टू, इसका एक बहुत अच्छा हल है। तुम एक डंडा लेकर आओ, मैं डंडा जोर से तुम्हारी दूसरी आँख पर मारूंगा तो तुम्हारी दूसरी आँख भी फूट जाएगी। फिर ना तुम घर से बाहर निकलोगे और ना लोग तुम्हें ताने दे सकेंगे। इस तरह लोग बिट्टू का मजाक उड़ाते और वो वापस अपने घर चला जाता। चिट्टू यार, अपने तो मजे हो गए। हमें तो टाइम पास करने का बहुत अच्छा जरिया मिल गया है। इसे रोककर इसका खूब मजाक उड़ाया करेंगे और अपनी जिंदगी को मसरूफ करेंगे। मैं जरा ये खुशखबरी अपनी बेगम को सुनाता हूँ। फिर जब बिट्टू लोगों के तानों से बचकर घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है, बिट्टू जी, आप काम पर क्यों नहीं गए? वापस क्यों आ गए? बेगम, मैं काम पर कैसे जाऊँ? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे लोगों के ताड़े नहीं सुने जाते। अब आपको इस तरह ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अपने आप को लोगों के तानों का आदी बना लो आप। नहीं बेगम, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने आप को खत्म कर लूँगा। फिर बिट्टू खुदकुशी करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसकी बीवी भी उसके साथ निकलती है। बिट्टू, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी बात सुनो, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। वहाँ मीठा अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। मिठे मिठे, मुझे भी देखना है वो काना मोटा। मिठे, वो काना होके कैसा मनुष्य लग रहा होगा। मिठे, मुझे भी दिखाना। बेगम, एक शर्त पर दिखाऊंगा, पहले मुझे 50 रुपए दे। और बेगम, मैं तो सोच रहा हूँ यही कारोबार शुरू कर लूँ। उस मोटे को देखने के लिए 50 रुपए की टिकट लगा दूँ और खूब पैसा बनाऊँ। हाँ हाँ मिठे, शुरू कर दे, यही बिजनेस शुरू कर दे और खूब पैसा बना। वहाँ बिट्टू एक तालाब पर पहुँचता है और रो रो कर दुआएं मांगता है। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। या अल्लाह, मेरी आँख ठीक कर दे या मुझे इस दुनिया से उठा ले। वो अभी दुआ मांग ही रहा होता है कि अचानक पानी से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। बिट्टू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। पर बाजी, आपको मेरा नाम कैसे पता लगा? और मैं तो आपको
वो जानता भी नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ और इस दरिया में रहती हूँ। बिट्टू, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो तुम इस दरिया पे आ जाया करना, मैं तुम्हें दे दिया करूँगी। फिर वो परी जादू से बिट्टू की आंख ठीक कर देती है और वापस पानी में चली जाती है। बिट्टू बहुत खुश होता है और जब वो घर की तरफ आ रहा होता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये इस मोटे की आँख कैसे ठीक हो गई? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। उस्ताद, दाल में काला नहीं बल्कि मुझे तो पूरी ही दाल काली लग रही है। चिट्टू, मैं आज ही पता लगाता हूँ कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। मैं हर कीमत पर इस राज से पर्दा उठाकर रहूँगा। फिर जब बिट्टू घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बिट्टू उसे सारी बातें बताता है। तो मीठा खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेता है। पर बिट्टू, आपको उस परी से बहुत सारा सोना भी लेना चाहिए था ताकि हम लोगों की मदद भी कर सकें। हाँ बेगम, तुमने ये बात बहुत अच्छी की है। वो बड़ी गरीबों की बहुत मदद करती है। मैं कल ही उसके पास जाता हूँ और बहुत सारा सोना लेकर आता हूँ ताकि हमारे दिन भी बदल जाए और लोगों के भी। अच्छा, तो ये मोटा उस तालाब पर जाकर परी से आँख ठीक करवा कर आया है। अब तो मैं भी कल उस तालाब पर जाऊंगा और उस परी से बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर आऊंगा। फिर अगले दिन मीठा तालाब पर पहुंच जाता है और रो रो कर दुआएं मांगने लग जाता है कि अचानक वही परी आ जाती है। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? परी बाजी, मैं एक बहुत रहम दिल और निहायत शरीफ इंसान हूँ। मैं लोगों की बहुत मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते। गरीब लोगों को देखकर मेरी जान निकल जाती है कि मैं इनकी मदद कैसे करूं। तुम तो लोगों का दर्द रखने वाले बहुत अच्छे इंसान हो। जो दूसरों का दर्द रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। बाजी, मैं बहुत दर्द रखने वाला इंसान हूँ। लोगों का दर्द रखने की वजह से मेरे दिल में दर्द होने लग गया है। मेरे लिए कुछ करे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जरूर, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना देती हूँ। तुम जी भर कर लोगों की मदद करना। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू वहाँ आ जाता है। मीठे भाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बिट्टू ये बहुत अच्छा इंसान है और लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए मैं इसे बहुत सारा सोना दे रही हूँ। हाँ बिट्टू भाई, मैं सोने की अशरफियों को लोगों में तकसीम करूँगा। बड़ी बाजी, एक नंबर का झूठा इंसान है। जब मेरी आँख नहीं थी तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाता था। इसकी वजह से ही तो मैं यहाँ खुदकुशी करने आया था। परी बाजी, वो तो मैं मजाक करता था इससे। इसका और मेरा मजाक चलता रहता है। अच्छा, तो ये बात है। ये यहाँ मुझे धोखा देने आया है। इसको मैं अभी मजा चखाती हूँ। फिर वो परी जादू से मीठे को काना कर देती है। परी बाजी, मेरी आँख ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। नहीं मीठे, अब तुम्हारी यही सजा है, तुम इसी तरह ही रहो। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और परी बिट्टू को बहुत सारा सोना देती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।